नमस्कार। हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स शाश्वत है, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और इसी यूनिवर्स में हमारी आवाज़, हमारी बातें, हमारी इच्छाएं पहुंचती हैं और वो इन्हें पूरा भी करती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब श्री राम वन से वापस लौटे थे, वन जा रहे थे, तो उन्होंने निषाद राज से प्रॉमिस किया था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। और जब वापस लौटे तो वो बहुत जल्दबाजी में थे, क्योंकि वो लेट हो रहे थे और भरत जी ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आपने एक क्षण का भी विलंब किया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो उन्हें जल्दी टाइम पे वापस भी पहुंचना था, पर उन्हें अपना प्रॉमिस भी याद था। तो वो निषाद राज जी के पास गए और बहुत जल्दबाजी में थे और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी, मुझे निकलना भी है क्योंकि भाई इंतज़ार कर रहा है। उस समय उनकी माँ भी वहाँ थी, निषाद राज की। और जब उन्होंने राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को देखा था साथ में, और वो लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे कुछ पल के लिए, तो उन्हें ये एहसास हुआ, मतलब उन्हें ये इच्छा हुई, बहुत तेज़ उनके अंदर एक फीलिंग आई कि काश ये मेरा बेटा होता। श्री राम के लिए उन्होंने ऐसा सोचा था, काश ये मेरा बेटा होता और मैं इसे अपने हाथों से भोजन खिलाती। वो जो उनकी इच्छा थी, वो जो उनकी चाहत उनके अंदर आई थी, वो कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट के लिए आई थी, पर इट वॉज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। अब भगवान विष्णु का अवतार राम जी तो ब्रह्म थे, उन्हें पता ही था सब कुछ। उन्होंने भी मन ही मन प्रॉमिस किया कि आऊँगा ज़रूर। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा एक बार निषाद जी की माँ ने कि बेटा भोजन कर लेते, कुछ फल खा लेते। तो उन्होंने कहा था कि आज तो नहीं माई, पर मैं ज़रूर आऊँगा आपके हाथों से फल खाने के लिए। और ये वादा करके वो चले गए। अब अयोध्या में वो राजा बन चुके थे, राम थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम, ये तो बात कोई बताने की नहीं है। तो वो मर्यादाओं को तोड़ करके जाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। वो पूरी लाइफ साइकिल ख़त्म हो गई, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, तो उन्हें मिलना ही था। तो एंड दिस सोल वाज आल्सो वेटिंग कि भाई कब मिलेंगे। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो निषाद राज की माँ का भी जन्म हुआ, और वो एक अलग मतलब बहुत गरीब घर में आई, और वहाँ पर वो फल बेच करके अपना गुजारा वो लोग करते थे। तो वो फल बेचने के लिए जब इस समय इस जन्म में उनके पास सिर्फ एक माँ थी और वो उनकी बेटी थी, शी वॉज यंग, और वो फल बेचने जाया करती थी। तो जब वो फल बेचने नंदगांव पहुंची तो उसे बड़ा अंदर से कुछ फील हुआ व्हेन शी लुक्ड एट कृष्णा, जब वो छोटे से थे। तो उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार देखने के बाद उनके मन में ऐसा होता था, वो पूरे गांव से फल बेचकर घूम के वापस आ जाती थी नंद बाबा के घर के आगे। एक बार उन्होंने कोशिश की कि इस छोटे से नन्हे से बालक को अपने पास बुलाऊं। शी गॉट लाइक वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कृष्णा। तो कृष्ण ही है, जिसको भी मोह ले। तो उन्होंने कई बार कोशिश की। एक वो टाइम आया जब उनको जो श्री राम ने वादा किया था वो पूरा करना था, और इनका भी प्रारब्ध, यानी इनके जो कर्मा थे अब उस लेवल पे पहुंच चुके थे कि अब इन्हें मिलना है वो जो इन्होंने चाहा था, उस टाइम चाहा था, वो इच्छा हुई थी। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा सांवला सा बच्चा पर्दे में से झांक रहा है और ये इशारे करके बुला रही हैं। एंड दे बोथ वर लाइक, शी वाज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट चाइल्ड। एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए जिस तरीके का होता है, उस तरीके के भाव उनके मन में आ रहे थे, और वो धीरे से इशारा करके बुला रही थी। वो थोड़ी दूर तो आए, फिर तो दरवाजे तक आए, लेकिन फिर वहाँ से वापस ठुमक ठुमक के वापस चले गए। एंड शी वाज थिंकिंग कि
क्या हुआ, लगता है लल्ला मुझसे डर गया, एंड वो अपने आप को ही बुरा सोच रही हैं कि मैं ही शायद ऐसी हूँ कि मुझे देख के बच्चा डर गया। एंड देन शी ट्राई टू हाइड हर सेल्फ। उन्होंने अपना दुपट्टा अपने सर पर से ओढ़ते हुए अपना मुंह ढकने की कोशिश की कि शायद वो मेरे मुंह देख करके या मुझे देख करके डर गया हो, इतना नन्हा सा बालक है, वो क्यों मुझे देख करके वापस चला गया। और वहाँ देखा कि थोड़ी देर में फिर से श्री कृष्ण अपने छोटे से नन्हे से हाथों को ऐसे किए चले आ रहे हैं और उसमें कुछ अनाज लेकर आ रहे थे जो उनकी अंजलि से गिरते हुए आ रहा था, पूरे रास्ते गिरते गिरते आया है। जब उस समय पे होता ये था कि आप कुछ लेना चाहते, कुछ खरीदना चाहते तो आप पैसे के बदले अनाज दे करके भी ले सकते हैं। दिस बार्टर सिस्टम वाज देयर इन कंट्री, आई बिलीव आज़ादी के बाद भी था ये सिस्टम। तो ये सिस्टम था उस टाइम पे, तो वो लेकर अनाज आ रहे थे कि भाई हम कुछ देंगे तो लेंगे। इतने छोटे से बच्चे को ये समझ थी। वो आए और वो हाथ में 4 दाना रह गया था अनाज का, वो उसकी टोकरी में डाल दिया। और उन्होंने पूछा फल लोगे, तो उन्होंने बड़ी एकदम हाँ में सिर हिलाते हुए उनकी तरफ देखा और उन्होंने उस नन्हे से बच्चे के हाथ में पूरे फल, जितना फल समा सकता था सब भरा। उससे पहले उन्होंने गोद में बिठाया। जितनी उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जितनी देर के लिए आई थी कि मैं मेरे श्री राम मेरे बेटे होते, उतनी देर के लिए वो उनकी गोद में बैठे भी, उनके हाथों से फल खाया। और जब वो पूरा हो जाता है तो वो खड़े हो जाते हैं और फिर वो उनके पूरे हाथ को फल से भर देती हैं और इतना प्यार करती हैं, इतना वात्सल्य, इतनी ममता लुटा देती हैं कि शी वाज लाइक, वो बहुत अपने आप को एनलाइटन और रिच फील कर रही होती हैं उस टाइम पे। उसके बाद जैसे ही वो कर्म खत्म होता है उनका, शी गेट बैक टू द सेंसेस एंड वो ये सोचती हैं कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, नंद बाबा के बेटे को मैं छू रही हूँ, मैं उनके साथ बैठी हूँ, कहीं किसी ने देख लिया तो बुरा हो जाएगा। तो वो जल्दी जल्दी अपने आप को छुपाने की कोशिश, वहाँ से फटाफट भागने लगती हैं। टोकरी सर पे रखा और चल पड़ी। सो जब वो जा रही थी तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो फल बेचा ही नहीं है, आज तो मैंने फल उस लल्ला को दे दिया, उसको देकर मुझे बड़ा सुकून मिला, लेकिन मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। तो वो कुछ बहाना सोच रही थी और रास्ते भर बहाना सोचते सोचते बाय द टाइम शी रीच होम, उनकी माँ भी घबरा गई, अरे दिन पूरा ढला नहीं और तुम घर आ गई, आज तो बड़े जल्दी फल बिक गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, अब क्या बताऊँ तुझे क्या हुआ। शी वॉज थिंकिंग ऑफ बहाना, और वो बहाना शायद उनको आया ही नहीं था। तो माँ भी दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ, सब ठीक तो है। लेकिन जब वो टोकरी उतारने लगी तो इट वॉज वेरी हैवी। उनकी माँ ने हेल्प किया टोकरी उतारने में, और वो सोच ही रही है कि मैं माँ को क्या बोलूँगी, कितने का फल बेचा, किसको बेचा। और टोकरी उतार कर जब देखी तो वो माणिक मोती सोने चांदी से भरी पड़ी थी। आई मीन शी कांट इवन इमेजिन, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत ही नहीं वो चीज़ें भी उसमें भरी हुई हैं। एंड देन शी रियलाइज्ड कि मैं किससे मिलकर आई हूँ, मैंने किसको चाहा है। उनकी चेतना तब जागती है और उन्हें याद आता है कि मैंने श्री राम को सोचा था कि काश ये मेरा बेटा होता, और आज उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। सो दिस एंटायर स्टोरी बताने का मेरा मकसद यही था कि हम जब जन्म लेते हैं किसी भी, चाहे हम ह्यूमन लाइफ साइकिल में हैं या किसी और लाइफ साइकिल में हैं, हमारे लिए टाइम बाउंडेशन होता है, लेकिन यूनिवर्स के लिए, ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। सो फॉर मी, मेरी लाइफ शायद से 80, 90, 70 कुछ ऐसी ही होगी, या मेरे से ज़्यादा तो पनिशमेंट हो जाएगी अगर होगी भी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं मैं इसी 70-80 ईयर्स में पूरे कर लूँ, मैक्सिमम जो मेरे पास है। बट ज़रूरी नहीं है, मेरे कर्मा के हिसाब से मुझे मिलेगा सब कुछ, जो कुछ मेरी इच्छा हुई है वो सब कुछ मिलेगा। बट देन हाउ एंड व्हेन, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई एम डूइंग। अगर मैंने एक टारगेट सेट किया है तो उस टारगेट की तरफ मुझे काम भी तो करना होगा। सो दिस इज़ हाउ हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब आप इसको इसी तरीके से ले लीजिए कि आप बैंक में FD कराते हैं,
एफडी में आपको एनुअल इंटरेस्ट अगर चाहिए तो आपको साल भर तो वो पैसे वहाँ रखने ही पड़ेंगे ना, और उसके बाद जो आपने कैलकुलेशन की है वो अमाउंट आपको एक्यूमुलेट होकर के साल भर के बाद ही मिलेगी। तो द मोमेंट यू हैव डिसाइडेड और आपने सोच लिया उसी टाइम तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सिमिलरली ये इसी तरीके से होता है कि आप एक ड्रम ले लीजिए जिसमें नीचे से सामान निकाला जा सके, अनाज निकाला जा सके, और उसमें आप अनाज डालिए। तो आप पहले ए क्वालिटी का डालिए, फिर बी का डालिए, फिर सी का डालिए, फिर डी का डालिए। अब डी का आते आते हो सकता है ड्रम भरने वाला है तो आप थोड़ा सा खोल के नीचे से निकालिए। तो आपने डाला तो डी क्वालिटी का, लेकिन नीचे से निकलेगा ए क्वालिटी का, क्योंकि वो जो वहाँ पर जो सेडिमेंट होता गया है, जो भरता गया है, वो आपके कर्म के हिसाब से भरा है, तो आपको मिलेगा वो वैसे ही। दिस इज हाउ वी गेट इन रिटर्न। हमने यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जब जब जो मांगा है वो हमें मिलता है। कब मिलता है वो उसका टाइम फ्रेम है, हमारे कर्मा के साइकिल के अकॉर्डिंगली। हम टाइम बाउंडेशन में चल रहे हैं, यूनिवर्स का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर थिंकिंग। हम चाह क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, हम किसके लिए बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं, और हमारी साउंड वापस हमारे पास लौट के आएगी। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। आई थिंक दिस इज इनफ। अच्छा लगे तो ग्रहण कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आया राम गया राम। सो इसी के साथ मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।